नमस्कार, लाइव सिटीज पर आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक प्रियदर्शी। देखिए, बिहार में 75% का आरक्षण लागू हो गया। साथ ही साथ बिहार में विशेष राज्य का दर्जा मिले बिहार को, इसे भी हवा मिली। कैबिनेट में प्रस्ताव आया और प्रस्ताव में दो चीजें हुई। एक तो विशेष राज्य का दर्जा मिले, साथ ही साथ उसके लिए जितने भी काम होने हैं उसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट 2.5 लाख करोड़ जो उसकी एक जरूरत पड़ेगी, इसकी एक मांग जो है वो बिहार सरकार की तरफ से की गई है। लेकिन सवाल यह है कि अगर ये 2.5 लाख करोड़ सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से मिलता है तो ठीक, नहीं मिलता है तो फिर ये पैसे कहां से आएंगे? तमाम जो बिहार के रिसोर्सेस हैं, बिहार में अपना जो इनकम है और तमाम चीजों को देखते हुए कैसे इसे मैनेज किया जाएगा, ये तमाम चीजें हैं। इसी पर हम लोग चर्चा करेंगे और हमारे साथ इस पैनल में वरिष्ठ पत्रकार फैजान साहब हैं जो एक्सपर्ट के रूप में जुड़ रहे हैं। साथ ही साथ बीजेपी से डॉक्टर प्रीति शेखर हैं और सरकार की तरफ से आरजेडी की स्पोक्समैन डॉक्टर सारिका पासवान है। सबसे पहले फैजान साहब आपसे, ये जो अभी विशेष राज्य का दर्जा का मुद्दा फिर से आया और नीतीश कुमार ने और तेजस्वी यादव ने एक लंबी चौड़ी एक फेहरिस्त क्या क्या काम करने हैं उस कामों को गिनाया और साथ ही साथ ये भी कहा कि इसमें 2.5 लाख करोड़ खर्च होंगे। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट मदद करती है तो ये काम 2 से 2.5 साल में हो जाएंगे, अदरवाइज इसे लेकर एक 5 साल का टारगेट किया गया है। लेकिन सवाल ये है कि 2.5 लाख करोड़ ये एक पैसे अगर सेंट्रल गवर्नमेंट इसमें मदद नहीं करती है, जो अभी तक के जो सीन लग रहे हैं उसमें ऐसी कोई गुंजाइश होती नहीं दिख रही, तो क्या ये पैसे कैसे मैनेज करेगी बिहार सरकार? देखिए, बिहार सरकार ने कल एक प्रस्ताव पारित किया कैबिनेट से कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए और ये प्रस्ताव ठीक है, पहले भी इस तरह की मांगे हुई हैं, कई बार हुई हैं और पिछले 10-12 सालों से मांग ये विशेष राज्य के दर्जे की मांग चल रही थी। लेकिन कल जो मांग की गई है उसके पीछे जो कारण कहें या फैक्टर कहें कि वो ये है कि जो जातीय गणना हुई है और उसके जो रिजल्ट आए हैं और उससे जो गरीबी का पता चला है कि यानी कि बिहार में 94 लाख परिवार बिलो पॉवर्टी लाइन है, यानी तो पूरी आबादी का लगभग 32% होता है, यानी 32% आबादी बिहार की गरीब है और उसके लिए उनको गरीबी रेखा से ऊपर उठाने के लिए या जो भूमिहीन है उन्हें भूमि देने के लिए, मकान बनाने के लिए और इस तरह की और भी बहुत से योजनाएं बताई गई हैं जिन पर कहा गया है कि 2,50,000 करोड़ रुपए का खर्च आएगा और ये 5 साल में इसको खर्च करना है। केंद्र से इसीलिए मांग की गई है कि आप बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दे दें तो उससे इसकी भरपाई भी हो जाएगी और बिहार एक समृद्ध राज्य भी बन सकता है। लेकिन ये भी जानते हैं, देखिए लोग कहते हैं कि एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट है और ये एक चुनावी वर्ष आने वाला है तो इसलिए इस तरह की मांग की जा रही है, क्योंकि जब भी ये भी कहा जाता है कि जब भी चुनाव आता है तो नीतीश कुमार जो है वो स्पेशल स्टेटस की मांग करते हैं सेंटर से। बहरहाल वो एक अलग मामला है, लेकिन ये जो काम के लिए उन्होंने एक लिस्ट बनाई है और उसको एक्स पर उन्होंने मुख्यमंत्री ने पोस्ट भी किया है, तो उससे उसके पूरा करने के लिए, उसके क्रियान्वयन के लिए उन्होंने एक अंदाजा लगाया है कि 2,50,000 करोड़ रुपए का खर्च होगा। अब सवाल है कि ये खर्च जो होगा ये कहाँ से आएगा? जाहिर है कि राज्य के पास उतने रिसोर्सेज नहीं है या उसका अपना रेवेन्यू उतना नहीं है कि वो 2.5 लाख करोड़ रुपया का इंतजाम कर सके उसके लिए। तो देखना तो उनको केंद्र की तरफ से ही, केंद्र में जो भी सरकार रहे उससे मतलब नहीं है, लेकिन राज्य चाहे बिहार हो या बंगाल हो या यूपी कोई भी राज्य हो, वो तो केंद्रांश से ही उसकी जो इकोनॉमी है वो चलती है। तो यहाँ मतलब ये है कि केंद्रांश ज्यादा मिलना चाहिए या फैजान साहब नहीं, मैं इससे पहले हाँ मैं एक आपकी बात को आगे ले जाने से पहले मैं एक छोटा सा आंकड़ा जो है वो बिहार के कंटेक्स्ट में मैं उसे देना चाहता हूँ, शायद वो आपके आप जब उस बात को आगे बढ़ाएं तो वो जरूरी होगा। देखिए, बिहार का जो योजनाकार बजट है 2023-24 का,
वो 2,61,000 का है, 1,000 करोड़ का है। अब जाहिर सी बात है कि अब इसमें ये टोटल बिहार का बजट है। साथ ही साथ जो कर्ज के मामले में बिहार पूरे देश में जो कर्ज के मामले में सभी राज्यों के कंपैरिजन में 7वें नंबर पर है, और टोटल जीडीपी का अभी 37.8 यानी अप्रॉक्स कहे तो 39% जो है वो बिहार ने कर्ज ले रखा है, जबकि मानक ये है कि आप 30% से अधिक कर्ज नहीं ले सकते। तो अब जाहिर सी बात है कि जो लिमिट है उस लिमिट से ज्यादा बिहार ने कर्ज ले रखा है, और योजनाओं की पूरी फहरिस्त जो है वो अभी नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव ने ये गिनाई है। फैजान साहब। नहीं, वो ठीक है। जो इकोनॉमिक इम्बैलेंस की बात हो या ओवरड्राफ्ट की बात हो, तो वो एक अलग इशू है। लेकिन हम लोग अभी बात कर रहे हैं कि 2.5 लाख करोड़ की जो मांग की है, या विशेष राज्य विशेष राज्य के दर्जा की मांग की है, ताकि हम ये 2.5 लाख करोड़ रुपया की उगाही कर सकें या उसको पूरा कर सकें। अगर केंद्र 2.5 लाख करोड़ रुपया नहीं देता है, या ये दूसरे शब्दों में कि अगर वो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं देता है, और मुझे उम्मीद है कि ये नहीं देगा, क्योंकि पहले भी ये मांग रिजेक्ट की जा चुकी है। 14th फाइनेंस कमीशन ने भी इसको रिजेक्ट किया कि ये नहीं हो सकता है। रघुराम राजन कमेटी ने भी इसको इग्नोर किया, इस डिमांड को। तो ऐसी हालत में अब जो भी बयान आ रहे हैं नेताओं के, कल लालू यादव जी का एक बयान आया कि अगर नहीं देगा तो हम मोदी को गद्दी से उतार देंगे, गद्दी से उखाड़ फेंकेंगे। खैर, ये तो एक प्योरली पॉलिटिकल स्टेटमेंट है। लेकिन आज जब उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव और कई सीनियर मंत्री जैसे विजेंद्र यादव, विजय चौधरी और अशोक चौधरी वगैरह एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे, उनसे जब ये पूछा गया कि भाई अगर नहीं होगा, अगर नहीं देता है केंद्र आपको विशेष राज्य का दर्जा, तो क्या? तो तेजस्वी यादव का कहना था कि केंद्र ये खुले लफ्जों में कह दे कि हम बिहार को स्पेशल स्टेटस नहीं देने जा रहे हैं, ताकि ये बात पब्लिक डोमेन में आ जाए। देखिए, उनका भी स्टेटमेंट पॉलिटिकल है। वो पब्लिक डोमेन में लाने की बात इसलिए कर रहे हैं ताकि वो पब्लिक को ये दिखा सके और बता सके कि देखिए, हम तो आपके लिए, करने के लिए, और आपके उत्थान के लिए और डेवलपमेंट के लिए, और आपकी गरीबी को खत्म करने के साहब लिए ठीक है, ये तमाम चीजें मैं एक बार सारिका जी से पूछ लेता हूँ, क्योंकि वो सरकार के प्रतिनिधि के रूप में यहाँ पे हैं। सारिका जी, जो अभी स्टेटस है और उसमें बिहार सरकार ने मांग कर दी है विशेष राज्य के दर्जे को लेकर 2.5 लाख करोड़ रुपए चाहिए, उसमें 5 सालों में काम करने हैं। लेकिन जो पॉलिटिकल स्टेटमेंट आ रहे हैं, जो मिनिस्टर के स्टेटमेंट आ रहे हैं, आज सुशील मोदी ने भी कहा, पशुपति पारस ने भी एक तरह से क्लियर कर दिया कि विशेष राज्य का दर्जा तो नहीं मिल रहा है। तो क्या महज ये चुनावी स्टंट है, क्योंकि चुनावी साल है, कि आप जनता के बीच में जाकर ये बता सकें कि बीजेपी विकास विरोधी है, ये एक मैसेज देने की कोशिश है? देखिए दीपक जी, महागठबंधन की सरकार ने जाति आधारित गणना की रिपोर्ट जो है वो सार्वजनिक की, और उसके तहत पता चला कि शैक्षणिक और आर्थिक रूप से लगभग, अभी फयाज अहमद सर ने भी ये बात को कही कि लगभग 94 लाख लोग जो हैं वो बिलो पॉवर्टी लाइन रह रहे हैं। शैक्षणिक क्या स्थिति है लोगों की, वो भी आंकड़े हमारे पास है। एक साइंटिफिक डाटा जो है सरकार के पास मौजूद है। और हम सब जानते हैं कि जब जाति आधारित गणना बिहार में शुरू हुई थी तो भारतीय जनता पार्टी ने भी समर्थन किया था। हालांकि पीछे से उन्होंने अपने वकीलों के द्वारा रीट भी दायर करवाया था इसे रोकने के लिए, ताकि जाति आधारित गणना जो है वो बिहार में पूरा ना हो सके। बावजूद इसके कोर्ट को हम लोग धन्यवाद देना चाहते हैं कि जो कहते हैं जन भावनाओं का और उनके हित का ख्याल रखते हुए ये फैसला है उनके हित में हुआ, और अंततः जाति आधारित गणना की रिपोर्ट आज हम सबके सामने है। और बिहार की शैक्षणिक और आर्थिक स्थिति क्या है आज पूरे देश के सामने है। देखिए, बिहार पिछड़ा राज्य है, गरीब राज्य है, वो तो नीति आयोग की रिपोर्ट ने भी दिया। केंद्र को भी पता है कि बिहार जो है स्थिति उसकी क्या है। और जब से बिहार झारखंड से अलग हुआ, हम सब जानते हैं कि जितने भी रिसोर्सेज थे वो सारे झारखंड में चले गए, और बिहार अपने आप में नीचा गिरता गया। यानी बिहार के पास ना वो जो कहते हैं प्लांट्स बचे, ना वो खनिज जो संपदा थी वो बची। तो बिहार के पास अब जो है 70% लोग जो हैं आज भी खेती पे ही डिपेंडेंट करते हैं। तो ऐसे में बिहार का विकास
कहाँ से संभव है? और यही कारण है कि लगातार जो है केंद्र से विशेष यही तो सवाल है सारिका जी कि तब ऐसी स्थिति में जब सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से ये चीजें तमाम क्लियर हैं, ये 2.5 लाख करोड़ रुपए अपने रिसोर्सेज से बिहार गवर्नमेंट कहां से जुटाएगी? नहीं, बिल्कुल दीपक जी। और अगर विशेष राज्य के दर्जे की मांग की जा रही है तो मुझे लगता है ये डगर आसान हो जाएगी। और केंद्र को भी अच्छे से पता है कि जब बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा तो कई तरह की छूट मिलेंगे, टैक्सेस में कमी आएगी, और वो मुझे लगता है कि बिहार सरकार के पास फंड जो है वो जमा होना शुरू होगा। अतिरिक्त जो अभी बोझ है बिहार सरकार के कंधे पे वो हटेगा। तब मुझे लगता है कि ये जो 2.5 लाख करोड़ की जो है उस आंकड़े को शायद हम पाले। निश्चित रूप से बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा तो हम उसे पाएंगे, ये बिल्कुल। और ये केंद्र सरकार को पता है, लेकिन केंद्र सरकार का रवैया बिहार के प्रति हमेशा से ही सौतेला रहा है। हमने देखा जब बजट भी पेश हुआ था उस समय भी हमें उम्मीद थी कि कृषि के क्षेत्र में या पर्यटन के क्षेत्र में, जो कि यहाँ बिहार सारिका जी, सवाल मेरा ये है कि 14th फाइनेंस कमीशन और रघुराम राजन की रिपोर्ट में भी एक तरह से विशेष राज्य के दर्जे के मुद्दे को, चाहे वो किसी भी राज्य का हो, वो नकार दिया गया है। तो फिर क्यों इतना एक्सपेक्टेशन, क्यों इतनी उम्मीदें कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिल ही जाएगा? देखिए, बीजेपी भी जब बिहार में सरकार में थी तो उन्होंने बिहार के लोगों को कहा था कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए था, और उन्होंने समर्थन भी किया था। लेकिन मैं बार बार कह रही हूँ कि भारतीय जनता पार्टी अगर वाकई में चाहती है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा ना मिले तो सामने आकर के वो बिहार की जनता को बताए। जिस बिहार की से उन्हें इतने सांसद मिले, इतने विधायक मिले, और उसी बिहार के लोगों की अनदेखी करना, बिहार के लोगों को खास करके तब जब आज हमारे पास वो डेटा मौजूद है कि हमारे यहाँ गरीबों की क्या स्थिति है। हमारे ठीक है सारिका जी, तो बीजेपी से सीधे सीधे सवाल पूछ लेते हैं। यहाँ डॉक्टर प्रीति शेखर है। प्रीति जी, आप बताइए कि आप 2010 से में साथ थी जिस वक्त ये विशेष राज्य का दर्जे का ये मुद्दा उठा, और जिस वक्त आप लोग साथ रही, आप लोगों ने कभी विरोध नहीं किया। अब कह रही है कि गलत है, तो क्या जिस तरह से अभी कहा जा रहा है, सारिका पासवान कह रही है कि क्या सामने आकर आपकी तरफ से ये कहा जाएगा कि विशेष राज्य का दर्जा किसी भी सूरत में नहीं मिलेगा? दीपक जी, मैं सबसे पहले ये बात बताऊं कि ये जो विशेष राज्य का दर्जा मांगने की जो बात बिहार सरकार के द्वारा की जा रही है, यह मांग की याद उन्हें सिर्फ चुनाव के समय आता है। और विशेष राज्य के दर्जे की मांग की आड़ में ये अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं। वो केंद्र सरकार से कहलवाना चाहते हैं कि हम बिहार को कोई विशेष राज्य का दर्जा नहीं देने जा रहे हैं। जबकि आपको पता होगा कि रघुराम राजन की कमेटी की जो रिपोर्ट भी है, उसके आधार पर जो मानक जो तय किए गए हैं, उसमें से बिहार समेत अन्य राज्यों के द्वारा जो विशेष राज्य के दर्जे की मांग की जाती रही है, उस मानकों पर बिहार खरा नहीं उतरता है। जो राष्ट्रीय प्रति व्यक्ति जो राष्ट्रीय औसत है पर कैपिटा इनकम की, वो भी 3 गुना कम है हमारे राज्य का देश के राष्ट्रीय औसत से। तो फिर और उसके अलावे ये तो एक जो क्राइटेरिया है उसको फिट नहीं कर पा रही बिहार। दूसरी बात, विशेष राज्य का दर्जा न देते हुए भी केंद्र सरकार के द्वारा कई लाखों की योजनाएं जो है ये बिहार में चलाई जा रही हैं। आज बिहार की पूरे बजट की भी बात कर ले दीपक जी, तो अभी हमारी राजद की प्रवक्ता भी यहाँ बैठी हुई, उन्हें अच्छे से मालूम है, इस जानकारी जरूर होनी चाहिए उनको कि 2,61,000 के बजट आकार में केंद्रांश ही सबसे ज्यादा है। बाकी आपके जो है कर्ज पर आप डिपेंड करते हैं। यानी कि आप बिहार का इंफ्रास्ट्रक्चर इतने वर्षों में इतना खराब कर चुके हैं, जो था हमारा समृद्ध जो हमारा बिहार राज्य था, उसको आपने गर्त में ढकेल दिया है। यहाँ पर उद्यमी अपना निवेश नहीं करना चाहते हैं। यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर में कोई आगे बढ़ने की कोई बात नहीं हो पा रही है। सिर्फ यहाँ पर सिर्फ पॉलिटिक्स ही पॉलिटिक्स हो रहा है किसी न किसी मुद्दे को लेकर। आज आप बताइए, यदि केंद्र सरकार के द्वारा आपको पैसे मिलते हैं तो भी आप करते हैं ना डॉक्टर प्रीति जी, पॉलिटिक्स तो सभी करते हैं, आप भी करती हैं दीपक जी। बीजेपी भी करती है। सरकार पैसे दे रही है, उसके बावजूद भी यदि राज्य सरकार उसको खर्च तक नहीं कर पा रही है और उसके बाद वो विशेष राज्य के दर्जे की मांग करती है। अरे जो पैसे आपको मिले दरभंगा बीजेपी की तरफ से ये साफ तौर से कहा गया। देखिए, मैं यथार्थ बात कर रही हूँ दीपक जी। आपको पता है भागलपुर में सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के लिए केंद्र ने सरकार ने पैसा दिया, और बिहार में अभी तक सारे इक्विपमेंट पड़े हुए हैं, लेकिन वहां पर रिक्रूटमेंट नहीं हुआ है, ऐसे ही हुए पड़े 1 वर्ष से। तो ये केंद्र सरकार तो पैसे दे रही है, लेकिन जो पैसे दे भी रही है उसका भी बिहार सरकार सदुपयोग नहीं कर पा रही है। तो फिर आपको किस मुंह से हक है
कि आप जो है विशेष राज्य का दर्जा मांगे। हाँ, लेकिन विशेष किस मुंह पैकेज से हक है सारिका जी, ये के इस द्वारा सवाल दिया का जा रहा है जवाब बिहार प्रीति के जी डेवलपमेंट जवाब ले लेते हैं। किस मुंह से ये प्रीति जी कह रही है कि किस मुंह से आपको यह हक है कि जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट से आप लोग को पैसा मिल रहा है, और आप जो कह रही थी कि सामने से आकर बोला जाए, सामने से आकर तमाम ऐसे नेता हैं, प्रीति जी भी बोल रही है, सुशील मोदी है, तमाम ऐसे केंद्रीय मंत्री है, पशुपति पारस, सभी आकर बोल रहे हैं कि विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिल सकता क्योंकि वो कैटेगरी को फुलफिल नहीं करता बिहार। उसके बाद क्या होगा? दीपक जी, एक बिहार के निवासी और एक बिहारी होने के नाते मेरा अधिकार बनता है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले ताकि हमारे बिहार की विकास की गति को बढ़ाया जा सके और बिहार जो एक गरीब राज्य के रूप में आज देश के सामने है, वो उस पैदान से ऊपर बढ़ करके एक समृद्ध राज्य के रूप में जाना जाए। और प्रीति जी अभी बोल रही थी 17 सालों से प्रीति जी भी इसी सरकार की हिस्सा थी, यानी वो सीधे सीधे कह रही हैं कि 17 सालों में उन्होंने बिहार में ना एक कल कारखाने लेके आ पाए, ना उन्होंने बिहार के डेवलपमेंट के लिए कोई काम किया, ना ही उन्होंने, यानी कि भारतीय जनता पार्टी ने बिहार के संदर्भ में कभी सोचा। वो सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी को कटघरे में खड़ा कर रही हैं और मैं इसके लिए प्रीति जी को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि कम से कम वो आपके चैनल के माध्यम से ही उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का चेहरा सामने किया और ये बताया कि 17 सालों में सरकार में रहने के बावजूद भी बिहार की किस तरीके से अनदेखी की गई। दीपक जी, हम सब जानते हैं बिहार की आर्थिक स्थिति सर्वेक्षण की रिपोर्ट तो आज आई है, लेकिन आप भी एक रिपोर्टर है, हम भी यहाँ के रहने वाले हैं और बिहार में जो स्थिति है वो हमसे कहीं छुपा हुआ नहीं है। लेकिन चलिए, आज साइंटिफिक डेटा है, आज सरकार के पास है, आज केंद्र सरकार के पास भी बिहार के संदर्भ में डेटा है, तो मुझे लगता है कि केंद्र सरकार को सोचना चाहिए। और ये लोग जो आज बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलना चाहिए ये बातें बोल रहे हैं, कल को चुनाव में यही लोग उसी राज्य अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में जाके बिहार के प्रदेशों में घूमेंगे और भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट मांगेंगे। सारिका जी एक सवाल है, जी ये तो पॉलिटिकल स्टेटमेंट, मैं इस चीज को, लेकिन मेरा एक सवाल, एक मिनट प्रीति जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ, प्रीति जी मैं आपके पास आ रहा हूँ, एक सवाल लेके मैं इनके पास आ रहा हूँ। जाहिर सी बात है कि ये तमाम ऐसी चीजें हैं और तस्वीर भी बिल्कुल एक तरह से साफ है। अब जाहिर सी बात है कि बिहार सरकार ने भी ये सोच रखा होगा कि ये 5 सालों में इन पैसों को कहां और कैसे लाना है, उसकी पूरी मैकेनिज्म भी कहीं ना कहीं रेडी होगी। क्या मैकेनिज्म होगी, कहां से लाएंगे, क्या कर्ज लेंगे, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट से मदद नहीं मिलती है, कोई पैसा नहीं मिलता है, तो क्या रिसोर्सेज होंगे बिहार के पास, बिहार गवर्नमेंट के पास, कि उन 5 सालों के लिए वो 2.5 लाख करोड़ कहां से लाएगी? मेरे से प्रश्न है दीपक जी। जी सारिका जी, आप से सवाल। जी दीपक जी, निश्चित रूप से ये बहुत ही सीरियस विषय है कि जो लक्ष्य है और जो राशि की बात हम सब कर रहे हैं कि बिहार सरकार को 2.5 लाख करोड़ की आवश्यकता है ताकि वो तमाम जो पहलुओं पे है बिहार सरकार वो काम कर सके, तो निश्चित रूप से वो बड़ी राशि है। और बिहार जो है एक पिछड़ा और गरीब राज्य होने के कारण ही है आज जो बिहार जो है केंद्र की ओर, चूंकि केंद्र भी जो है वो तमाम राज्यों को राशि बजट के नाम पे या स्पेशल पैकेज के नाम पे भी मुहैया कराती है। और यही कारण है कि जिस बिहार ने लगभग 17 सांसद जो है बिहार से भारतीय जनता पार्टी को दिए गए हैं, आज इसलिए बिहार से लोग जो है, बिहार सरकार जो है केंद्र से मांग कर रही है कि आप बिहार में सिर्फ राजनीति करने मत आइए। समय समय पे मुख्य आपके गृह मंत्री जी आते हैं और कई रैलियां करते हैं, प्रधानमंत्री जी आते हैं और कई रैलियों के मंच पे से खड़े होकर बिहार वासियों को झूठे वादे करते हैं। तो कम से कम आज तो सच बोल दीजिए, आज तो डेटा है आपके पास, आज आपके पास जाति आधारित शैक्षणिक और आर्थिक डेटा है और आप आज उन डेटा के बावजूद भी बिहार वासियों को क्या बोलेंगे? चुनाव है, मैं मानती हूँ, और बिहार की जनता या कहीं की भी जनता जो है अपने लिए प्रतिनिधित्व को चुनती है ताकि एक सवाल मैं प्रीति जी से ले लेता हूँ, उसके बाद फैजान साहब के पास आऊंगा। प्रीति जी एक बात बताइए, जाहिर सी बात है कि अब जिस तरह की बातें हो रही है, नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के पास आज के डेट में इस बात को लेकर ग्राउंड है कि हम विकास करना चाहते हैं, हमने कास्ट सर्वे भी करा लिया और वो आर्थिक स्थिति भी हम लोगों ने देख ली कि बिहार में क्या स्थिति है, और इसमें अभी सेंट्रल गवर्नमेंट से हम लोग मदद चाहते हैं लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट से मदद नहीं मिल रही है। आने वाले दिनों में ऑब्वियस है कि ये चुनावी स्टंट पड़ेगा, कैसे जवाब देंगी आप लोग इसका? दीपक जी, सबसे पहले विशेष राज्य के दर्जे के लिए क्राइटेरिया होती है, उसको यदि उस पर फिट होगा बिहार राज्य तो निश्चित रूप से मिलेगा।
और जहां तक बात है राशि देने के लिए विकास के मद में, तो केंद्रांश बहुत ज्यादा है, उसको बिहार सरकार खर्च नहीं कर पा रही है। और बिहार सरकार का की जो भी टेंडेंसी, अभी हमारी सारिका जी बहन कह रही थी कि बीजेपी को भी इसके लिए दोषी ठहरा रही थी, तो उनको भी ये बात का भान होगा कि 2014 से पहले जो केंद्र में जो यूपीए सरकार थी, उसमें आपका दल भी उसमें शामिल था। तो राष्ट्रीय जनता दल, जो कि यहाँ पे बिहार में कई वर्षों तक उन्होंने राज भी किया, उन्होंने अपने उन शासन काल में क्या बिहार को दिया? जो बिहार को जो मिला था उसको भी संजो कर नहीं रख पाए वो लोग। और बिहार में कोई इंफ्रास्ट्रक्चर था क्या? लोग तो यहाँ पे से पलायन कर गए। जो यहाँ के इंडस्ट्रियलिस्ट थे, यहाँ की चीनी मिलें थी, सब कल कारखाने उस राजा शासन काल में बंद हो गए। तो जो आपके पास रिसोर्सेज थे अवेलेबल, उसको भी आपने यूटिलाइज नहीं किया। और अब आप चाहते हैं कि जो पूरा जो बजट का आकार आपने बनाया है विशेष राज्य पैकेज के मद में, तो आप चाहते, बिहार सरकार यह चाहती है कि सब का सब पैसा केंद्र सरकार का ही हो, यानी कि माल महाराज का और मिर्जा खेले होली, ये यही चाहते हैं। तो इनको जवाब पहले देना चाहिए कि यदि उनको नहीं मिलता है तो फिर ये इनका क्या रिसोर्सेज होगा, किस संसाधन से ये अपने जनता की अपेक्षाओं पर एक खरे उतरेंगे। इनके पास यदि अपना कुछ नहीं है, अगर सब चीज केंद्र पर ही डिपेंड रहना है, तो निश्चित रूप से इस्तीफा देकर चुनाव के मैदान में आना चाहिए। यदि केंद्र पर ही नहीं निर्भर रहना है, तो फिर ये सारी विकास की बातें ये लोग जो कह रहे हैं, वो सारी बातें बेईमानी है। और हम तो यही एक अंत में ये महत्वपूर्ण यही बात कहना चाहेंगे कि बिहार सरकार को जो भी केंद्र के द्वारा जो सहायता प्राप्त हो रही है, उसमें से कोई भी दिलचस्पी वो नहीं दिखा रहे, बल्कि वो राजनीतिक इस दांव पेच में इसको सारे के सारे प्रोजेक्ट को लटकाना चाहते हैं। चाहे आप देख लीजिए कितने बिहार के जो शहर चयनित हुए, वहां पर कार्य नहीं हुए। भागलपुर में वो काम कंप्लीट होने पर है, पटना में भी कार्य चल रहे हैं। अभी जो एम्स के लिए जो सरकार जो घोषणा की, उसमें से दरभंगा एम्स के लिए अभी तक सरकार जमीन तक नहीं दे पाई है। तो ये सब क्या है? ये सब दिखाता है कि आपको विशेष राज्य का दर्जा मांगने की बात जो आप कह रहे हैं वो सिर्फ राजनीतिक स्टंट है, बल्कि आपके मन के अंदर विचार नहीं है कि आप आपसे ये जानना चाहते हैं कि जाहिर सी बात है कि ये अब एक बड़ी राशि है, और इस बड़ी राशि का एक मैकेनिज्म कहीं ना कहीं नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के दिमाग में होगा, उनकी योजनाओं में होगा। लेकिन क्या लगता है कि अभी मौजूदा जो स्थिति है, चुनाव का माहौल है, विकास से ज्यादा इस पर राजनीति होगी, अभी चुनावी मुद्दा बनेगा, और चुनाव के मुद्दे पर, इसी मुद्दे पे जो है महागठबंधन जो है वो बिहार में चुनाव में जाएगी। दीपक जी, आप एक बात और भी बार बार पूछ रहे हैं कि अगर ये 2.5 लाख करोड़ का जो खर्च बताया जा रहा है, अगर ये केंद्र नहीं देगा तो क्या होगा? जी, ये पैसा कहाँ से आएगा? जी जी जी, देखिए, मैं इसका जवाब नहीं दे सकता हूँ। एक पत्रकार होने के नाते मैं इसका जवाब नहीं दे सकता, क्योंकि जो भी कहूंगा पूरा एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट ही हो जाएगा। लेकिन एक बात मैं ये बिल्कुल अपने तजुर्बे से कह सकता हूँ कि अगर केंद्र नहीं देगा या विशेष राज्य का दर्जा नहीं देगा या 2.5 लाख करोड़ रुपए का ये फंडिंग नहीं करेगा, तो ये एक पॉलिटिकल मुद्दा जो है वो इलेक्टरल मुद्दा बन जाएगा। इलेक्शन में, चाहे वो 24 का इलेक्शन हो या 2025 का इलेक्शन हो, नीतीश कुमार और उनके सहयोगी दल जो है वो कांग्रेस और आरजेडी और ये सब, ये जनता के बीच जाएंगे और ये कहेंगे, उनको दिखाएंगे कि देखिए भाई, हमने तो आपके लिए और गरीबी दूर करने के लिए और ये सब इतने परियोजनाएं बनाई थी और इतना खर्च होना था, केंद्र से हमने मदद मांगी, लेकिन केंद्र मदद देने के लिए तैयार नहीं हुआ। तो अब ये बताइए कि हम लोग क्या करें आपको? तो ये एक सीधा सीधा इलेक्शन इशू बन जाएगा। लेकिन उससे पहले देखिए, आप आज भी तेजस्वी यादव ने कहा कि भाई केंद्र से हम लोगों ने अपेक्षा की थी और मांग भी की थी कि कास्ट सेंसस कराया जाए, लेकिन उसने उसमें मदद नहीं की, तो हमने अपने बलबूते पर ये गणना करवाई, जाति गणना करवाई और उसका रिजल्ट सामने आ गया। लेकिन इसी तरह अगर इसमें भी वो केंद्र हमारी मदद नहीं करने जा रहा है, तो इसको हम लोग अपने बलबूते पर करने जा रहे हैं। लेकिन ये मुझे मुमकिन नहीं लगता है, क्योंकि बिहार की जो इकोनॉमी देखते हुए और उसके अपने रिसोर्सेज और उसके जो अपने रेवेन्यू कलेक्शन उसको देखते हुए, ये 2.5 लाख करोड़ रुपया 5 साल में जमा करना मुझे बहुत ही कठिन लग रहा है। जी, जाहिर सी बात है फैजान साहब कि आप, ये काफी कठिन है 2.5 लाख करोड़ अरेंज करना,
लेकिन अब ये मामला आया है और आने वाले दिनों में इस पर राजनीति भी होगी, बयानबाजी भी होगी। देखना यह होगा कि क्या प्रोविजन बिहार सरकार कर रही है आने वाले फाइनेंशियल ईयर में, इस पर क्या अलग से कुछ बजट का एलोकेशन होता है, क्योंकि 5 सालों में 2.5 लाख करोड़ रुपए खर्च करने हैं। ये एक बड़ा प्रश्न है कि ये पैसे कहां से आएंगी, इसका जवाब अभी फिलहाल सरकार के पास नहीं है। फिलहाल इस चर्चा में आप लोगों ने हिस्सा लिया, इसका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सारिका जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रीति जी आपका भी बहुत